दुनिया में आज भी कभी ऐसी चीजें मिल जाती है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। ऐसा ही कुछ 1902 में खोजकर्ताओं को जो मिला वो सबको हैरान करने वाला था। 1902 में कुछ खोजकर्ता ग्रीक के एक आइलैंड में डूबे 2000 साल पुराने जहाज की जांच कर रहे थे। तब उन्हें हजारों कलाकृतियां, शराब और मूर्तियां के साथ एक इंसानी कंकाल मिला। कहा जाता है कि रोमन्स इन सभी सामानों को ग्रीक के लोगों से छीन के ले जा रहे थे और इनका जहाज किन्हीं कारणों से समुद्र में डूब गया। खोजकर्ताओं को एक लकड़ी का बॉक्स मिला और ये था एक गियरनुमा एनालॉग सिस्टम जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। बाद में जब इस पे शोध हुआ तो पता चला कि ये एक एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम है। ये अंतिक्यथेरा में मिला था, इसलिए इसका नाम अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म रखा गया। जब अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म एनालॉग कंप्यूटर पर और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये 1600 बीसी के आसपास का बना हुआ था। जब शोधकर्ताओं को पता चला कि ये 2100 साल पुराना कंप्यूटर है तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पे शोध जारी रखा, परंतु वे किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में इसे सजाकर रख दिया गया। इसका रहस्य अब तक रहस्य बनकर रह गया था, परंतु अभी हाल ही में हम इतने आधुनिक और काबिल बन चुके थे कि इसके रहस्य को सुलझा सके। और फिर इस पे एक बार रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक, पुरातत्व विभाग और इंजीनियरिंग के सदस्य इसके रहस्य के खुलासे एकत्रित हुए। अब भी एक दिक्कत आ रही थी, इस मैकेनिज्म के इतने प्राचीन होने के कारण इससे छेड़छाड़ करने पे ये टूट सकता था और इसे अलग अलग खोलकर इस पर शोध नहीं किया जा सकता था। इस पे रिसर्च करने के लिए एक ऐसी एक्सरे मशीन की जरूरत थी जो इसके अंदर के तस्वीरों को लेकर इसकी पूरी पिक्चर को जोड़ सके। उस समय ऐसी मात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में थी। इस प्राचीन यंत्र को वहां ले जाना रिस्की था। अब एक ही रास्ता था कि उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को इंग्लैंड से एथेंस लाया जाए और वही करना पड़ा। उस भारी भरकम मशीन को एथेंस लाया गया और जब उस पे रिसर्च हुआ तो सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसके अंदर जटिल गेयर सिस्टम बने हुए थे। इसके अंदर 47 अलग अलग प्रकार के गेयर्स लगे हुए थे और प्रत्येक गेयर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था। ये मैकेनिज्म अपने समय से काफी आधुनिक थी। अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दर्शाता था, यानी ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित था। इसके अलावा इससे सोलर सिस्टम की स्थिति का पता लगाया जाता था। इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जाता था, वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ। ये मशीन अपने जमाने से काफी आधुनिक बनाई गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने इसके डाटा द्वारा इसकी एक हूबहू कॉपी बनाई और बताया कि इसे किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाया गया होगा जो इससे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाते थे। इस मैकेनिज्म के अनुसार सेंटर में हमारा अर्थ है और बाकी प्लैनेट इसके चारों ओर इसके घड़ी के कांटों की तरह चक्कर लगाते थे। ये मून के एलिप्टिकल पाथ को एग्जैक्ट शो करता था। अब आपको बताते चले कि पहली एनालॉग घड़ी 14वीं शताब्दी में बनी थी और वो एक छोटे से कार के बराबर की थी, परंतु अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म उससे भी 1500 साल पहले बनाई गई थी। वो भी एक छोटे से वुडन बॉक्स के अंदर कॉम्पैक्ट सिस्टम बना हुआ था। जब वैज्ञानिक इस मैकेनिज्म पर शोध कर रहे थे तब उन्हें हैरान करने वाले कुछ तथ्य मिले।
इस पे 500 से भी ज्यादा ग्रीक शब्द अंकित थे, जिससे उन्हें ये पता चला कि इस मैकेनिज्म की एक और प्रति बनाई गई थी और दोनों को मिलाने से भविष्य की भी जानकारी मिल सकती थी। इसकी दूसरी प्रति को बहुत खोजा गया, परंतु वह आज तक नहीं मिल पाई है। अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म अपने समय से इतने आधुनिक बनाए गई थी कि कुछ वैज्ञानिक इसे इंसानी मैकेनिज्म नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि इसे किस परग्रही यानी एलियन द्वारा ही निर्मित किया गया होगा, या ये उनके यान का ही ये एक सिस्टम होगा।